आप पर एक बहुत संगीन आरोप लगाया जा रहा है डिफेंडर, अगर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप तक बातें आई हैं। देखा डिफेंडर का लगाया जा रहा पूरी है, तरह सुना है प्लॉट भी दिया है आपने, ये बोला जा रहा है। ये सिक्के का एक पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। हमारे समाज में और सभी समाजों में दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुकी है, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। जी जी। तो मैंने अपने बेटे की बड़े की शादी की, बिना दहेज के शादी की मैंने। अरे वाह। पहले आप बीजेपी में थे, 2 बार के काउंसलर रहे, आपने बीजेपी छोड़ी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। क्या मुद्दा था आम आदमी पार्टी बनने का? कि सबसे पहला क्या विषय था? भ्रष्टाचार समाप्त करना। अब आप पिछले 2 वर्ष से देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ। जी शराब घोटाला आपके सामने है, जी शीश महल का घोटाला आपके सामने जी। है। लेकिन जिस मकान में रहते थे वो सरकारी मकान था, आप उसका रिनोवेशन करा सकते थे, आपने पूरा मकान कैसे तोड़ दिया? 2 बार आप काउंसलर है, आपने बीजेपी से टिकट मांगा था उस टाइम जब आपने बीजेपी को छोड़ा था, आम आदमी ज्वाइन करी, एमएलए का। तो जनता को सिर्फ पानी का निकास, घरों में पानी, रोड, नालियाँ, बच्चों की स्कूली शिक्षा और लाइट, ये 4-5 मुद्दे हैं। बढ़ चढ़कर इन चीज़ों के बारे में बोला कि हर घर 24 घंटे पानी आएगा, हर घर नल में पानी जाएगा, पानी में सीवर लाइन के थ्रू हम बड़ा टैंक बनाएंगे, हम वहाँ भेजेंगे। तो वो मुझे दिखाई दिया, लेकिन इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा सर, कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं अभी मेरे 3-4, फिर मैं एक वीडियो क्लोज करूँगा। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सर दे रहे हैं 2100 रुपये पर महिला। जी। अभी 2022 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1 करोड़ 11 लाख के आसपास की महिलाएं थी। वो जीतने के बाद में उनको देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 11 लाख इंटू 2100 रुपीज़, ये बैठ रहा है ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास, अरब के आसपास बैठ रहा है रुपया। 44,000 करोड़। कैसे दे देंगे? तो बड़ा सीधा सा जवाब है उनके पास कि हमें तो मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे। हमें तो मोदी जी, हमें तो एलजी साहब 2100 रुपये देना ही नहीं दे रहे। ये हर बार का है। हम तो देना चाहते हैं, वो हमें देने ही नहीं दे रहे। जी जी। हमें बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही। नहीं, उनका आरोप के साथ एक ये बात थी ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो भी आप टेंडर आते हैं, चाहे वो रोड का आए टेंडर, चाहे वो बारात घर बनने का आए टेंडर, तो वो आप अपनी फैमिली में दे देते हैं, ये उनका कहना है। देखिए कि मेरे परिवार में से कोई भी सरकारी काम नहीं करता, सरकारी टेंडर नहीं लेता मेरे परिवार में से कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल गुर्जर फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नए चेहरे के साथ। आज हमारे साथ हैं विधानसभा छतरपुर, दिल्ली में सबसे एक मोस्ट पॉपुलर विधानसभा में गिनी जाती है छतरपुर विधानसभा। तो वहाँ के एक्स एमएलए भी हैं और अभी उन्होंने कुछ पार्टी चेंज की है, बीजेपी में आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या वो समस्याएं थी या उनकी मोनोपोली थी या क्या चीज़ें थी उस पार्टी में, आम आदमी में, जो ये बीजेपी ज्वाइन की। तो बात करते हैं उनसे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर मेरा स्टार्टिंग आपसे एक यही सवाल बनता, सबसे पहले तो आप जो आपकी राजनीति जर्नी है, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा कहाँ हुई, तो थोड़ा सा इस पर आप मुझे बताइए। देखिए मेरा जो जन्म है, मैं यहीं पर महरौली में ही, फतेहपुर बेरी गांव है, इसमें मेरा जन्म हुआ है। और मेरी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा मेरी 10वीं क्लास तक मैं फतेहपुर बेरी गांव के ही, जो हमारा पहले प्राथमिक विद्यालय और फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10वीं पास की। उसके बाद 12वीं मैंने साइंस स्ट्रीम से महरौली से पास की और उसके बाद मैंने जीबी पंत पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जी। और 1984 में मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। जी जी जी। तो मतलब कहने का मतलब है हमारे पास जो हमारे विधायक रह चुके हैं और जो आने वाली चुनाव है उनमें विधायक का जो इलेक्शन है वो पढ़े लिखे एक भावी उम्मीदवार है हमारे। तो आपको किस उम्र में ये लगा कि मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए और नेता या समाज सेवा के रूप में आपको इस जो ये लाइन है, पॉलिटिक्स की जो लाइन है, वो तो आप ही को ही मालूम है किस तरह की ये लाइन, कांटे भरा रास्ता है, तो वो कैसे ज्वाइन किया आपने और क्या सोच के आप मतलब ये आए इस लाइन में? देखिए 1985 से लेकर
और 2005 तक मैंने जॉब किया है। 2005 में जब मैंने जॉब छोड़ा, मैं दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर था और मैंने अपना व्यापार भी शुरू किया, जी क्योंकि इंजीनियर होने के नाते, सिविल इंजीनियर होने के नाते मैंने अपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। क्योंकि मैं नौकरी से रिज़ाइन कर चुका था, तो वैसे मैं हमेशा पहले से ही सामाजिक कामों में मेरी रुचि रही और मैं एक उस परिवार से आता हूँ जो परिवार सैकड़ों वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। मेरे दादा, परदादा, चाचा, ताऊ सभी समाज सेवा में रहे और राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरा परिवार रहा। तो नौकरी छोड़ने के बाद अपना व्यापार करते हुए फिर मुझे परिवार की तरफ से भी, क्योंकि परिवार पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, तो परिवार की तरफ से भी और अपना जो समाज है, पूरा जो देहात है, उनकी तरफ से भी मुझे ये कहा गया कि आप समाज सेवा तो करते ही हैं, आप राजनीति में भी आएँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आपके आने से क्षेत्र का बेहतर विकास होगा, ये मुझे क्षेत्र के लोगों ने कहा जी। और क्योंकि मैं बचपन से ही मैं आरएसएस से जुड़ा रहा था अपना स्कूली जीवन से, और मैं भाजपा से भी जुड़ा रहा, मेरा लगाव रहा था भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर मैंने निर्णय लिया और 2007 में मैंने पहली बार भाटी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ा। जी जी, ठीक। कोई ऐसा समाज सेवा में कोई आपने ऐसा कोई काम जो आपको सबसे आज तक का सबसे अच्छा हुआ और समाज की उन्नति के लिए उस काम को आज भी जाना जाता है आपके नाम से, ऐसा कोई काम हो आपने जो किया हो? काम तो बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर आपको जो पसंद हो वो काम की आज भी उससे युवा लोगों को या जो उस समाज के लोग रह रहे हैं उससे वो फ़ायदा ले रहे हैं, कुछ ऐसा काम? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मेरे बचपन से ही कुछ सिद्धांत रहे हैं और मैंने समाज में गरीबों के लिए, किसी भी वर्ग में जहाँ ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा उनके साथ बढ़ चढ़ के काम किए हैं। और एक जो मैं अपनी तरफ से मैं उसे सामाजिक काम कहता हूँ, या एक कहिए सामाजिक बुराई को दूर करने का काम कहता हूँ, कि मैंने ये निर्णय किया था कि हमारे समाज में और सभी समाजों में दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुकी है हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। जी। तो मैंने अपने मन में निर्णय लिया था कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, इस समाज की बुराई को मेरा दूर करने का प्रयास रहेगा और बिना दहेज के मैं शादी करूंगा। जी। तो मैंने अपने बेटे की बड़े की शादी की, बिना दहेज के शादी की मैंने। अरे वाह। और उसके बाद फिर मैंने अपने अभी 2 वर्ष पहले अपने दूसरे बेटे की शादी की है, सारे समाज को पता है, बिना दहेज के शादी की है। मेरे छोटे भाई के 2 बेटे हैं, दोनों की शादी की है, बिना दहेज की है। तो और मुझे खुशी है, इससे प्रेरित होकर हमारे समाज में कुछ और जो मेरे नज़दीकी सर्किल में लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो बेटों की शादी बिना दहेज के की है। तो मैं इसे समाज के लिए मेरी तरफ से ये प्रयास रहा है कि ये बात समाज में जाए, क्योंकि आज बेटियों को पढ़ाकर बेटियों को बड़ा करते हैं और फिर एक बाप की चिंता हो जाती है कि बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, बेटी को हमने इस काबिल बनाया है, अब उसके लिए उतना ही काबिल जब हमें वर चाहिएगा, जब हमें उसके लिए शादी करनी है, लड़का चाहिए, तो बहुत मोटे दहेज की डिमांड आने लगती है। जी। तो ये मेरा प्रयास रहा
और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे देखा देखी काफ़ी लोगों ने जो है ये स्टेप उठाए, स्टेप हमारे उठाए। पूरे क्षेत्र में उठाए हाँ, हैं। मैंने कुछ सुनी हैं शादियाँ भी जी आफ्टर दैट, उससे पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जो ये कदम उठाया है, जो 1 रुपये वाला रिश्ता वाला कदम जी है, जी उससे देख देख कुछ लोगों ने भी ये कदम उठाए हैं। बिल्कुल। देखिए, जी, मैं जी, यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आज मैं जब मैंने शादी की है तो मैं निगम पार्षद के पद पे रहा या विधायक के पद पे रहा हूँ, तो एक समाज में सबको पता होता है, ये एक जाना माना चेहरा होता है, और जब इस लेवल का व्यक्ति कोई इस तरह के काम करता है तो उसकी चर्चा होती है। चर्चा होती है। तो मुझे खुशी है कि समाज सुधार के क्षेत्र में इस तरीके से जब ये मैंने स्टेप उठाया तो मेरे साथ बहुत हमारे क्षेत्र से लोगों ने इसकी शुरुआत की है। जी सर, इसमें एक चीज़ है, मेरा एक छोटा सा एक आ रहा था। पहले आप बीजेपी में थे, 2 बार के काउंसलर रहे, आपने बीजेपी छोड़ी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उस समय का क्या ऐसे सिचुएशंस थी वो तो हमें नहीं मालूम, आपने ये आम आदमी पार्टी दोबारा छोड़ी, तो इसके क्या ऐसे कोई रीज़न हो सकते हैं जो आप मेरी जनता को बताना चाहें, जो मुझे देखती है, तो आप ऐसे कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से आपने सोचा कि यार नहीं, मुझे अब ये पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, मैं कुछ अच्छा विकास के बारे में सोचा होगा आपने, तो आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो मुझे वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी में था और दूसरी बार का विधायक था। जी, क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम चाहिए थे, बिजली के क्षेत्र में, पानी, सीवर, सड़क, शिक्षा में, एजुकेशन में, हमने सब काम किए। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पे आई थी, देखिए, सबसे पहला क्या मुद्दा था आम आदमी पार्टी बनने का? सबसे पहला क्या विषय था? भ्रष्टाचार जी, समाप्त करना। और इस एक मुद्दे पे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए। जी, अब आप पिछले 2 वर्ष से देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार में शराब घोटाला आपके सामने है, जी, शीश महल का घोटाला आपके सामने जी, है। तो पूरी जो पार्टी, जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो पथभ्रष्ट हो गई। जो हमारे लीडर आम आदमी पार्टी के थे वो उन सिद्धांतों को भूल गए कि जनता जिस वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आई थी, जी, वो सारे नियम, सारे जो कानून हैं, कायदे, उनको ताक के रखकर भ्रष्टाचार हुआ उससे बहुत बड़ा, उसका प्लान कोई सैंक्शन नहीं हुआ। और जी, मुख्यमंत्री जिस घर में रहते थे उसके पीछे नया घर बना के इस तरह की चीजें लगाना और पूरे घर को तोड़ देना, उनकी उस बात को पूरी तरह झुठलाता है कि मैं कभी सरकारी मकान नहीं लूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री बने, सरकारी मकान लेना, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जिस मकान में रहते थे वो सरकारी मकान था, आप उसका रिनोवेशन करा सकते थे। आपने पूरा मकान कैसे तोड़ दिया? ये उस मकान की जगह पे नया शीश महल नहीं बना, बिल्कुल अलग जगह पे शीश महल बना है। अच्छा, उनसे हटके, जो जी हाँ, सरकारी आवास से उसके हटके बना बिल्कुल सरकारी आवास से पीछे हटके बना है पूरा, और उसको फिर तोड़ा गया है, है। जी, जिसकी कहीं से कोई स्वीकृति नहीं थी। ओके, अधिकारियों पे दबाव डालकर गलत तरीके से मुख्यमंत्री के दबाव में चीज़ें बनी। और ये आई थिंक कोरोना काल में जब सब जी, लॉकडाउन लगा हुआ था, जब 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 उस पूरे दौरान देश की की बात। जनता, दिल्ली की जनता त्रस्त थी, तब जी, शीश महल का निर्माण चालू हुआ। जी, तो जो बातें कही गई थी उन पे कहीं खरे नहीं उतरे और पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में फंस गई। जी, जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और थी, मैं कुछ थोड़ा सा आपके इतिहास में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। 2 बार आप काउंसलर रहे, आपने बीजेपी से टिकट मांगा था उस टाइम, जब आपने बीजेपी को छोड़ा था, आम आदमी ज्वाइन करी, एमएलए का? नहीं, तब तो देखिए, तब चुनाव तो पहले हो चुके थे। मैंने तो 2000
2014 में 2014 में मैंने नवंबर में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। चुनाव 2015 में हुए हैं। जी। हाँ, 2013 में मैंने ज़रूर प्रयास किया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया जाए। टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं, जी। लेकिन 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला था। जी जी जी। अच्छा सर, अब थोड़ी सी जनता के मुद्दे हैं, मैं थोड़ा सा उन पर आ जाता हूँ। पूरी छतरपुर विधानसभा में मैं पिछले 25 साल से यहाँ रहता हूँ। आप 2 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ, और तीसरी बार आप दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी से। तो जनता को सिर्फ पानी का निकास, घरों में पानी, रोड, नालियाँ, बच्चों की स्कूली शिक्षा और लाइट, ये 4-5 मुद्दे हैं जो हर बार चुनाव में कहे जाते हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इन चीज़ों के बारे में बोला कि हर घर 24 घंटे पानी आएगा, हर घर नल में पानी जाएगा, पानी में सीवर लाइन के थ्रू हम बड़ा टैंक बनाएंगे, हम वहाँ भेजेंगे। तो वो मुझे दिखाई दिया, लेकिन इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा कुछ आप कुछ बताना चाहो इस मुद्दे देखिए, पे? मैं बात करूंगा अपनी छतरपुर विधानसभा जी। की। हमने जो भी वायदे जनता के साथ किए, जी। और मैं आपको ज़मीन पे काम गिनवाऊंगा। जी। अगर हम बात करते हैं बिजली की, कि भी अच्छी बिजली हो क्षेत्र में, जी। लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, तो फतेहपुर बेरी गांव में जब मैं 2015 में विधायक बना था, क्योंकि बिजली की बहुत शॉर्टेज थी, वोल्टेज बहुत कम थी, मैंने पूरा प्रयास किया और वहाँ पर मैंने पावर ग्रिड का निर्माण कराया 48 करोड़ रुपए की लागत से। जी। और आज उस ग्रिड की बदौलत आज पूरे क्षेत्र में अच्छी बिजली आती है, सबको बिजली मिलती है। जी। वरना उससे पहले शाम को 5-6 बजते ही कट लगता था। कट लग जाता था। जी, मैंने देखा हुआ है। आपने देखा, आप जी। रहते हैं वहाँ पे, मैं देखा। आप इसी विधानसभा में रहते हैं, जी, आपने जी। बताया। पूरा कट लगता था, एसी नहीं चलते थे। जी। जो यहाँ पर एक ग्रिड था, सी डॉट जिसे बोलते हैं, अंधेरे जी। से आगे CDR चौक से आगे चल के यहीं से पूरे क्षेत्र में सप्लाई होती थी। उसके बाद जब एक और ग्रिड बना तो उधर का एरिया जो है सारा उस नए ग्रिड पे चला गया, तो वोल्टेज सारी बढ़िया मिल गई। जी। तो बिजली की बात करें तो हमने उस पर इतना काम किया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो मैंने कोई ऐसा गांव नहीं है आज छतरपुर विधानसभा में जहां पे स्कूलों में काम ना कराया हो। आप सुल्तानपुर गांव में स्कूल को अच्छा कराया गया है। जी। नई स्कूल बिल्डिंग का मैंने निर्माण कराया विधायक रहते हुए जी। पहले टर्म में। फतेहपुर बेरी में मैंने नया निर्माण कराया। जी। तो हर जगह पर हमने जो है स्कूलों का निर्माण कराया। नए स्कूलों के लिए मैंने ज़मीन अलॉट कराई हुई हैं। तो हर क्षेत्र में काम किया। अगर बात करेंगे सड़कों के डेवलपमेंट की, तो मैं आप सुल्तानपुर में ही देख सकते हैं कि जितनी सुल्तानपुर में पूरी कॉलोनी है, सारी हमने पूरी की सड़कें बनाई, सारी कॉलोनी हमने पक्की करवाई जी। सुल्तानपुर की। जी, अभी कुछ रह रही हैं जी, बहुत, मतलब मेन तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, लेकिन लेकिन देखिए, ये अब क्योंकि समय 10 वर्ष हो चुका है, जी। तो कुछ समय के बाद चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। जी। 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 एक बार सारी गलियों का निर्माण हुआ था, जी। अब कुछ रहती हैं, उनका अभी काम चल रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि हम कितना बजट अभी दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत हम DDA से लेकर आए हैं। जी। जी। वो हमारे सारे काम चल रहे हैं। आपने भी, सॉरी, जी बताइए। सीवर आपने बताया भी, सीवर पे हमने काम शुरू किया। हमने छतरपुर गांव में पूरे में सीवर डलवाया, छतरपुर पहाड़ी में हमने पूरे में सीवर डलवाया, और हमने नेबसराय, मैदान गढ़ी, सैदलाजा, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, फ्रीडम फाइटर सब में सीवर डलवा के चालू कराया। मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ है। और अभी हमारा असौला फतेहपुर बेरी दोनों गांवों में जो है सीवर का काम फिलहाल चल रहा है। चांदन हुला सतबड़ी खरक गांव में हमारा सीवर का काम चल रहा है। राजपुर हमारा जो हरगोविंद एंकलेव और पूरी कॉलोनियों है, सब में सीवर का हमारा काम आज की डेट में भी चल रहा है। हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। मेन रोड्स पे हमारे बड़े सीवर डाले जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो छतरपुर विधानसभा है वो एक डेवलपिंग विधानसभा है। इसमें शहरी क्षेत्र नहीं है, ना के बराबर है। पूरा अनऑथराइज कॉलोनी और गांव है। जी। तो वहाँ पे कामों की गुंजाइश
बहुत ज़्यादा थी। और मेरे से पहले जो विधायक थे उन्होंने इस तरह के ये डेवलपमेंट के काम नहीं कराए थे। जी और अभी हमने और भी बहुत योजनाएं आगे के लिए बना रखी हैं। जी। सीवर की योजनाएं बना रखी हैं, हमने बिजली की योजनाएं बना रखी हैं, हमने बारात घरों की योजनाएं बना रखी हैं। आप अगर कहते हैं, आपने बात करी है कि कामों की, तो मैं आपको कुछ डिटेल कामों की भी दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आप क्योंकि इसी क्षेत्र में रहे हैं, हमारा गदाईपुर जो बांध रोड है, जी जो हमारा चांदन भोले की तरफ से और गदाईपुर को जोड़ता है, जी बिल्कुल पगडंडी हुआ करता था, सिंगल रोड होता था। आज ज़बरदस्त 4 लेन का रोड है, डबल रोड है। कितना स्मूथ। ये मैंने PWD से जी इस रोड का निर्माण मैंने कराया, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। आप कभी आयनगर गए होंगे, जी जब मेट्रो से अंदर जाते हैं और आयनगर कॉलोनी के लिए राइट टर्न लेते हैं, जी। तो छोटी सी एक पगडंडी वहाँ पे हुआ करती थी। तो बस तो वो 10 फुट सारा मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करके, अपना पर्सनल पे लोगों से कहा कि देखिए, आगे इतनी लाखों की आबादी रहती है, तो आप इसको जो मकानों को पीछे हटाएं। जी सरकारी महकमे से नहीं तोड़े जा सकते थे, लोगों के अपने मकान थे, लेकिन रिक्वेस्ट करके उनके साथ बैठ के सबसे 10 फुट उसको हटाया, और आज बड़े आराम से जो है ट्रैफिक वहाँ से निकल निकलता जाता है। है। और अभी हमने उसको 1 महीने पहले डेंस कारपेटिंग का नया रोड बनाया है। जी जी इसी तरह से एक और रोड जो मैंने डबल कराया, जब आप इग्नोर रोड पे चढ़ते हैं साकेत के वहाँ से, जी। तो वो सिंगल रोड होता था, हाँ जी जिसे इग्नोर रोड बोलते हैं, जो मैदान गढ़ी तक जाता है। भारी ट्रैफिक जाम रहता था। जी वहाँ पर भी मैंने प्रशासन के साथ भाग दौड़ करके पूरा प्रयास किया। सालों मुझे लगे, कुछ लोगों से सहमति बनाई, कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने, और वहाँ प्रयास करके 130 दुकानों को हटाकर, क्योंकि वहाँ पर कुछ अतिक्रमण था, उनको हटाकर उस रोड को डबल किया गया। पूरा टूटने के बाद, और आज वो डबल रोड चलता है, आपके सामने चौड़ा रोड है। जी बिल्कुल। इसी तरह से आयनगर में बताता हूँ, संडे मार्केट के एकदम बाद वहाँ पे सिंगल रोड था, और 12 दुकानें थी वहाँ पर। संडे मार्केट जहाँ ख़त्म होती है, वो ज़मीन पे कब्जा था। 12 दुकानें मैंने प्रशासन से वो हटवाई। जल बोर्ड की भी कुछ ज़मीन आ रखी थी, कभी कर ली होगी, जल बोर्ड से उनकी दीवार हटवाई, और वहाँ पे भी रोड को डबल कराया। जी जी। तो इस तरह से हमने जहाँ जहाँ ट्रैफिक की दिक्कत थी, इस तरह के मामले थे, वो सारी चीज़ें कराई। पूरा प्रयास रहा है आपको, मतलब जनता को सेवा प्रदान करने का। पूरा हमने उसमें हमेशा जो है लगातार काम किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ खेल के मामले में। जी बिल्कुल। हमारे गांव में डेरा में एक स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम। उसमें कितना बड़ा एक हॉल का निर्माण कराया, जिसमें कि अंदर हम कई तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं, आज वो खेल सकते हैं। वो बन के तैयार हो चुका है। पूरा उसका रिनोवेशन कंप्लीट कराया। जी। और एक आप यहाँ लास्ट टाइम मैंने भी सुना था, एक पानी का बहुत बड़ा वो बनाने वाले थे यहाँ, कि चारों तरफ से पानी यहाँ इकट्ठा होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो मैंने सुना था, आप सुल्तानपुर में आए थे एक बार, तो उस पर भी काम चल रहा है। थिंक देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो पानी की जो आप बात कर रहे हैं जी, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो हमारा ये प्रोजेक्ट है कि जो वेस्ट वाटर है, मैं उस पर आपको बताना जी चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जहाँ पे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनसे जो ट्रीटेड एफ्लुएंट उसे बोलते हैं, जो पानी साफ होने के बाद जो निकलता है, उसको हम नालों के थ्रू यमुना में बहा दिया जाता है। घिटोरनी ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से लेकर या कुतुब पे है। तो हमने एक प्रोजेक्ट, और ये छतरपुर विधानसभा में सबसे पहली बार पूरी दिल्ली में हुआ है कि हम उस पानी को, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड भी हैं, काफ़ी फार्म हाउसेज हैं जिनमें लॉन में पानी की ज़रूरत होती है। तो हमने एक प्रोजेक्ट जिस पे अभी कुछ जगह सप्लाई शुरू भी हो गई है, उस पानी को वेस्ट करके ना करके उसको यमुना में भेजने के बजाय हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के
उस पानी से हमने सप्लाई शुरू किया फार्म हाउसेज में, और सुल्तानपुर में जो फार्म है उनमें आज की डेट में वही सप्लाई हो रही है। अच्छा। घिटोरनी प्लांट से जाता है। जी जी जी। पहले वो यमुना में जाता था बहता हुआ, आज वो पूरे में हॉर्टिकल्चर के लिए हम वहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हैं। और ये नेटवर्क पूरे में बिछाया जा रहा है। और छतरपुर विधानसभा में हम जो सीवर डाल रहे हैं, देखिए छतरपुर विधानसभा में सोनिया विहार से भी पानी आता है, ट्यूबवेलों से भी सप्लाई है। तो ये जो सारा पानी सप्लाई होती है, ये जब सीवर डल जाएगा, सीवर डलने के बाद जब ये गंदा पानी सीवरेज का हमारा प्लांट पे जाएगा, वहाँ से साफ़ पानी जो किया जाता है, जो कुछ हद तक उसके हॉर्टिकल्चर के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ स्कोप है, वो हमारा चल रहा है काम। और छतरपुर विधानसभा से एक भी बूंद पानी हम बाहर यमुना में नहीं ले जाएंगे। यहीं यूज़ हो रहा है सारा पूरा कंप्लीट। जी जी। जितना भी पानी है सारा यहीं डालेंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो वाटर हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उनका हमारे बनाने का काम चल रहा है। तो ये इस तरह का जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आज हमारी ट्यूबवेल्स चल रही हैं फार्म हाउसेज में, एग्रीकल्चर में, ये सब बंद हो जाएंगी, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारी वाटर टेबल भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और जो हम ट्यूबवेल चलाते हैं, जल बोर्ड जो चलाता है जी, क्योंकि पानी की सप्लाई के लिए, तो उसमें हमें और अच्छा पानी ज़्यादा मिलेगा, लेवल आ जाएगा, लेवल पानी बढ़ जाएगा। जी जी जी। तो इस तरह से हमारा पानी पे भी काम चल रहा है। जी जी। अच्छा सर, कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं अभी मेरे 3-4, पे मैं वीडियो क्लोज करूँगा। आजकल बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो वो लॉन्च किया है, फिर उसके बाद कांग्रेस ने किया। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सर दे रहे हैं 2100 रुपये पर महिला। जी। अभी 2022 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1 करोड़ 11 लाख के आसपास की महिलाएं थी। वो जीतने के बाद में उनको देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 11 लाख इंटू 2100 रुपीज़, ये बैठ रहा है ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास, अरब के आसपास बैठ रहा है रुपया। 44,000 करोड़ कैसे दे देंगे, समझ में नहीं आ रहा ना। बजट ही हमारा 78,000 करोड़ रुपया दिल्ली का, आधा पैसा महिला को चला जाएगा। तो देना कब है? घोषणा ही तो करनी है। वही मेरा सवाल यही बन रहा था यार, आपके सवाल का जवाब देता हूँ ना जी। आपको मालूम है कि फरवरी में 2024 में फरवरी में विधानसभा में भी ऐलान किया था कि हम, दिल्ली की बात कर रहा हूँ जी जी, कि हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। हाँ किया था ना? जी जी बिल्कुल। तो किसको दिया है? किसी एक महिला को क्या दिल्ली में मिला है? जी। तो मतलब सिर्फ ये वादे हैं। और बताता हूँ जी। पंजाब में आपको मालूम है 3 साल हो गए हैं, वहाँ भी पंजाब में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी अब से 3 वर्ष पहले, वहाँ भी ये कहा गया था कि हम हर महिला को 1,000 रुपये देंगे। क्या एक भी महिला को दिया है? जी। तो आगे क्यों देंगे? ये तो सब लोगों को मालूम है, जनता समझ रही है। इसके लिए बजट की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ना उतना अमाउंट है उनके पास और ना ही देना है। वैसे तो दिल्ली में सरकार बनने के आस-पास भी नहीं है इस बार आम आदमी पार्टी जी। लेकिन अगर गलती से बन गई, दिल्ली की जनता धोखे में आ गई, अगर कह रहा हूँ मैं, तो बड़ा सीधा सा जवाब है उनके पास कि हमें तो मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे। हमें तो मोदी जी, हमें तो एलजी साहब 2100 रुपये देना ही नहीं दे रहे। हर बार का है, हम तो देना चाहते हैं, वो हमें देने ही नहीं दे रहे। जी जी। हमें बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही। नहीं, अगली बार उनके पास ये आरोप लगाने का उनको अब समय नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता इस जवाब से ऊब चुकी है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अगर इस बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई तो फिर 5 वर्ष यही कहोगे, 5 वर्ष और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अब उनको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक देखता हूँ तो कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं आजकल हमारे सामने, जिसमें कुछ वीडियो में बताया जा रहा है जगह जगह जाके, घिटोरनी हो, चाहे ग्वालपहाड़ी हो या छतरपुर हो या मैदानगढ़ी रोड हो, कि ये चीज़ें अलॉटमेंट हुई थी, ये चौपाल नहीं बनी, इसका उद्घाटन हो गया, इस चौपाल का पैसा कहाँ गया, इस रोड का उद्घाटन हो गया। तो वो क्या वीडियोस का क्या बेस है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट आपके थ्रू पूछना चाह रहा हूँ वो चीज़ें क्या वो सही है या
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। देखिए आज के समय में बहुत ही आसान है, कहीं भी एक वीडियो बनाओ, कुछ भी डाल दो, उन वीडियोस का औचित्य क्या है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, एक दो ऐसे उदाहरण कि हमने कोई बारात घर का निर्माण का काम शुरू कराया, जी ठीक है, पुराना बारात घर है, उसको हमने जर्जर हालत में 50 साल पुराना 20 साल पुराना है, उसको तोड़ा, उसकी जगह नया बनना है। जब वो टूट चुका है सारा तो मलबा तो दिखेगा, उसके वीडियो बना के डाल दो कि देखो जी ये हालत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने भी देखी है। एक Okay. शमशान बनना है घटोरनी गांव में, पूरे गांव के लोग आए, उन्होंने बताया कि इस तरह से ये शमशान जो बनाया जाए, पुराना जो है ये यहाँ से तोड़ दिया जाए, जर्जर हो चुके हैं हॉल, उसको तोड़ा गया, मलबा फैलेगा, काम चल रहा है, वो बन के तैयार नहीं हुआ, उसकी वीडियो डाल दी। वो तो देखिए विरोधी लोग हैं, पॉलिटिक्स में आज तो बड़ा आराम है किसी के लिए कुछ भी कह देना। जी अगर वो मेरे जो विरोधी हैं, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनकी वीडियो हैं या उनके लोगों की वीडियो हैं, अगर वो ये कहेंगे कि देखो जी करतार सिंह तंवर ने तो इतना अच्छा बारात घर बना दिया, देखो जी करतार सिंह तंवर ने तो ये सड़क इतनी अच्छी बना दी, जी ये इतनी अच्छी सड़क डबल कर दीजिए, तो फिर उन्हें वोट कैसे देगा। तो कुछ ना कुछ तो राजनीति में कहना होता है। जी तो ये सिर्फ झूठ फरेब है छतरपुर विधानसभा में, और ये 2-3 से ज़्यादा लोग नहीं है जी, 2-3 लोग हैं सिर्फ। आप देखते हैं वो वीडियो एक जिनकी आती है, नाम किस लिए लेना मुझे, आप देख लें, उनके खिलाफ तो मैं चुनाव ही लड़ रहा हूँ, जी जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उन्हीं की तो वीडियो है। जी तो वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो जनता सब समझती है, जो क्षेत्र की जनता है, काम तो उनके लिए हो रहा है ना जी। जी जो आज सड़क बन रही है, जो बारात घर बन रहा है, जो भी कोई चीज़ बन रही है, वो लोगों के लिए काम हो रहा है, उनके बीच में हो रहा है। आप जाइए पूछिए, आप जाके आयनगर की कॉलोनियों में, लोग बताएंगे कि इस तरह से वहाँ क्या हालात थे मेरे विधायक बनने से पहले, और आज कितने अच्छे से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जी सर, आप पर एक आरोप और लगाया जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं, वीडियोस में भी बोल रहे हैं, और मैं भी कहीं चला जाता हूँ तो सबको तो नहीं कहता, मैं एक दो लोगों के बारे में बातें करता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि जो एमएलए थे अभी आपके बारे में करतार जी, उनके परिवार में पूरे ही बिल्डर भी हैं और कॉलोनाइज़र भी हैं, तो वो बिजनेसमैन है, नेता नहीं है। ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है, तो मैं उसकी थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या, किस तरह से आपके ऊपर ये चीज़ें। देखिए ये कोई आरोप नहीं है। अच्छा। ये आरोप कैसे हो सकता है कि मेरा अगर परिवार बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं, मेरे परिवार में। नहीं, उनका आरोप के साथ एक एक ये बात थी ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो भी आप टेंडर आते हैं, चाहे वो रोड का आए टेंडर, चाहे वो बारात घर बनने का आए टेंडर, तो वो आप अपनी फैमिली में दे देते हैं, ये उनका कहना है। देखिए जी ये 100% झूठ है। अगर आप टेंडर की प्रक्रिया समझेंगे, टेंडर देना किसी के हाथ में नहीं होता। ओके। जो टेंडर, ठीक है जी, जब किसी काम का टेंडर निकलता है, टेंडर होता है, पेपर में ऐड आती है, जो लोएस्ट रेट डालता है टेंडर उसको जीतता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं है कि वो किसी को टेंडर दे दे। सब कुछ तो आजकल ये टेंडर तो प्रक्रिया होती है, लोएस्ट रेट पे टेंडर दिया जाता है। अच्छा, सबके मैं टेंडर कौन खुलते होता हूँ हैं। किसी को टेंडर देने वाला। जी जी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे परिवार में से कोई भी सरकारी काम नहीं करता, सरकारी टेंडर नहीं लेता मेरे परिवार में से कोई। अच्छा जी, तो ये सब झूठ है। मैं आपको सारे, आप छतरपुर विधानसभा के जितने पिछले 2-4 साल के आप वर्क ऑर्डर ले लीजिए, टेंडर्स ले लीजिए, आपको सारी मिल जाएंगी, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन कौन ठेकेदार काम कर रहे हैं। जी जी तो ये सारे आरोप देखिए, ये वही व्यक्ति आरोप लगा रहा है, उसी के 2-3 लोग आरोप लगा रहे हैं। जी आप एक काम सिद्ध नहीं कर सकते कि आज की डेट में कोई भी मेरे परिवार का सदस्य काम कर रहा हो, सरकारी काम कर रहा हो। हमारा अपना काम है, हमारा अपना, मैं इंजीनियर हूँ, जो हमारे परिवार का काम है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सरकारी काम नहीं है मेरा, हमारा अपना कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट काम है हमारे, इनसे संबंध नहीं है। ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं,
जी जी जी। जी। तो इनके ये झूठे है। आरोप, देखिए मैं फिर बताता हूँ, जो ये कहते हैं, जो इसकी शुरुआत करते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। वो सुबह से शाम तक मेरे खिलाफ ही सिर्फ झूठ ही बोलते रहते हैं, कि झूठ बोलते रहते हैं, और उन पर कुछ है नहीं। जी जी। मेरा एक लास्ट सवाल है सर, फिर मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा। राजनीति आरोप और प्रत्यारोप की कहानी है पूरी। अभी मैंने कई जगह कुछ वीडियोस भी आई हैं, कई जगह मैंने देखा भी है, आप पर एक बहुत संगीन आरोप लगाया जा रहा है डिफेंडर। अगर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप तक बातें आई हैं, देखा डिफेंडर का लगाया जा रहा पूरी है, तरह सुना है। प्लॉट भी दिया है आपने, ये बोला जा रहा है। ये सिक्के का एक पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ठीक है जी। आपने जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको भी कुछ प्लॉट वगैरह दिया है, ये उनका कहना है वीडियोस में जो बोले जा रहे हैं। एक सांसद जी हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, उनको भी कुछ आपने एज ए अमाउंट भी दिया है और डिफेंडर भी है। तो थोड़ा सा मुझे सिक्के का दूसरा पहलू जानना है। ये पहला पहलू तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपके थ्रू वो सिक्के का दूसरा पहला जानना चाहूँगा। देखिए, ये किसके आरोप हैं? ये उसी व्यक्ति के आरोप हैं जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। उन्हीं का तो आरोप है ये जी उन्होंने ही तो चलाया। वही तो आपने उनकी स्पीच देख ली होंगी। देखिए, वो झूठ बोलने में माहिर है, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमेशा झूठ ही बोले जाते हैं। आम आदमी पार्टी में पहुंच गए हैं झूठ बोलने की जगह पे। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 10 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ठीक है, और सांसद जी के पास उससे पहले से ही डिफेंडर गाड़ी ऑलरेडी है। जी ठीक है जी। अभी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि जब ये बात चली, झूठ फैलाया गया, तो हमने भी बात की सांसद से। 19 जून 2024 को आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी सांसद ने अपने नाम से गाड़ी खरीदी है, पूरा कंप्लीट, और कोई किस्तों पे नहीं है। एक ही दिन में पूरा चेक से पेमेंट है। मैं आपको उसका सबूत अभी प्रिंट दूंगा मैं आपको। जी। जब मैं आम आदमी पार्टी में था विधायक, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया ही नहीं था, तब की उनके पास डिफेंडर गाड़ी है। अच्छा, ये सबूत मैं आपको देने को तैयार हूँ। ठीक है। रही बात कि किसी को प्लॉट दे दिया, किसी को क्या दे दिया, कोई कुछ भी कह सकता। मैं आज कह दूं, अगर मैं आपके लिए कह दूं, जी क्या सबूत है? कुछ भी कह सकता हूँ ना जी। हाँ, कुछ तो भी। उनका सिर्फ और सिर्फ झूठ पे आधारित काम करते हैं। पूरे दिन पब्लिक के अंदर झूठ बोला जाता है। अगर वो ये सिद्ध कर दें कि मैंने डिफेंडर गाड़ी दी है, मैंने कोई प्लॉट दिया है, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो सिद्ध करके दिखाएं। आप बहुत बड़ी मैं बात बोल भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये करें, सिद्ध कैसे करेंगे? और मैंने आपको सबूत दे दिया कि मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले उनके पास डिफेंडर थी। ओके। ठीक है जी। दूसरा एक और बता देता हूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे टिकट नहीं दिए जाते। आज भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। और आपने ऐसे कितने उदाहरण देखे होंगे कि एक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को भी पार्षद, विधायक और सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत के और जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है। तो जो ये डिफेंडर वाला है, ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, है? देखिए, उस व्यक्ति का ये काम है, उनको झूठ बोलने से अलग और कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक जनता के बीच में भी हर जगह झूठ ही झूठ बोलते हैं। मैंने तो आपको सबूत दे दिया, मैं आपको प्रिंट देता हूँ, मैं आपको डेट बता रहा हूँ। आप सांसद जी की गाड़ी की आप देख लीजिए ना, परचेजिंग की डेट कब की है। जी जी जी। क्या कोई आम आदमी पार्टी का विधायक किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को डिफेंडर गाड़ी देगा, जबकि वो पार्टी में है ही नहीं? जी जी जी।
हाँ सही बात है, बिल्कुल सर। तो ये तो झूठे आरोप हैं, ये जनता देखेगी इन चीज़ों को कि इस तरह से आरोप किसी पे लगा देना। लेकिन कई लोगों की सोच इस तरह की होती है, ये अच्छी सोच नहीं है किसी पे भी इस तरह का बोल देना। और ये यहाँ अभी नहीं है, ये क्षेत्र की जनता सब आप जाके पूछें, वो हमेशा किसी ना किसी पे कोई आरोप, छोटी चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। कोई इसको सीरियस नहीं लेता छतरपुर विधानसभा में इन बातों को, जी क्योंकि उनका हमेशा का रूटीन रहा है ये। जी जी। चलो सर, चलते चलते अब एक छोटा सा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और जहन में था, मैं उसे भी क्लियर कर लेता हूँ। जो अभी ये चुनाव आने वाले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2025 के चुनाव में, तो छतरपुर विधानसभा के जितने भी यंग यूथ हैं, कुछ उनके लिए रोजगार, कुछ उनके लिए ऐसी कुछ आपकी प्लानिंग है, या वहाँ के जो विकास है जो भी रुका हुआ है, पानी से ले लो, बिजली से ले लो, सीवर से ले लो, या जो भी स्कूल से ले लो, पढ़ाई से ले लो, जितने भी विकास कार्य में जो भी चीज़ें आती हैं, तो उनका कुछ आपने एक प्लान, मैप, रूट बनाया होगा। बहुत अच्छा आपने जी, सवाल मैं किया। वो थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही और मुझे यहाँ से सेवा का मौका मिलते ही विधायक के रूप में जो मुझे काम कराने हैं। अभी जिसकी हमारी चर्चा हुई थी कि हमारा ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है जी। और मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला मेरा काम होगा एलिवेटेड जो रोड्स के हमारे प्रपोजल हैं उनको ज़मीन पर उतारना और जल्दी से जल्दी 100 फुटा रोड होते हुए और डीएलएफ छतरपुर तक और सीडीआर चौक से लेकर ये जो प्रपोजल है ये एलिवेटेड रोड बनवाना। एक जो हमारा रोड जो बनना है, जो मैंने मांडी रोड जिसको बोला था, जी। जो सीडीआर चौक से लेकर और ग्वालपाड़ी तक तक जाना है, ये हमारा सारा प्रोजेक्ट तैयार है। इसके लिए ज़मीन एक्वायर कराकर और इस रोड को 100 फीट का रोड बनाना। बहुत फ़ायदा हो जाएगा सर उससे, बहुत जरूर, बहुत बड़ी ज़रूरत है जी। क्योंकि ये रोड दिल्ली को हरियाणा से भी जोड़ता है, बहुत ट्रैफिक वहाँ से भी इस पे आता है। एक हमारा जो पानी की लगातार डिमांड छतरपुर विधानसभा में बढ़ रही है और छतरपुर विधानसभा में ही नहीं, दक्षिणी दिल्ली में पानी की भारी कमी है। आबादी बढ़ रही है, पानी उतना सोनिया विहार से मिलता नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के लिए, पूरी दक्षिणी दिल्ली के लिए जी 80 MGD का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज्ड है और वो छतरपुर विधानसभा में बनना है। छतरपुर विधानसभा में बनके उसकी पूरी दक्षिण दिल्ली में सप्लाई जाएगी और उसके लिए जो कच्चा पानी है, रॉ वाटर जो है, वो यूपी से आएगा, हरियाणा से आएगा। तो ये जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ज़रूरत का प्रोजेक्ट है जो हमारा पूरा किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज डिमांड आई है, ये जल बोर्ड के द्वारा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली के आगे की जो डिमांड बढ़ रही है पानी की, उसके लिए बहुत सालों से है ये प्रपोज्ड। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ना उतना बजट करा पाई, ना उस तरह की सोच थी। मैंने उसके कई जगह सर्वे भी कराए थे। हमारा जो सतबड़ी से अभी जो नया कैंपस आगे बना है, यूनिवर्सिटी कैंपस, गुमट रोड जिसको बोलते हैं जी, उस पर एक ज़मीन है, वहाँ पे मैंने सारे सर्वे कराए इंजीनियर्स के साथ। तो वो हमारा होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो। एक गर्ल्स कॉलेज हमारा छतरपुर विधानसभा में बनना है, पूरी दक्षिणी दिल्ली के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए। कोई दक्षिण दिल्ली में कॉलेज नहीं है सर। उसके लिए मैंने विधायक रहते हुए अब से करीब 5-6 वर्ष पहले फतेहपुर बेरी में भाटी गांव के नज़दीक 8 एकड़ ज़मीन मैंने अलॉट कराई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा उसकी बाउंड्री वाल, कंपाउंड वाल बन चुकी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू कराना वो मेरी प्राथमिकता में होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
3 तारीख को जब कॉलेजों की बात की तो आपने उसमें फतेहपुर बेरी का नाम भी सुना होगा। ये वही कॉलेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। एक हमारा छतरपुर विधानसभा में 225 बेड का हॉस्पिटल प्रपोज्ड है। अच्छा जी। जी, तो ये मेरी प्राथमिकता में होगा कि आज जो हमारे इस क्षेत्र की आबादी है इसको देखते हुए हमारा जो है ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक और मेरी जो क्षेत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो हमारे क्षेत्र में बहुत लोगों की गांवों में भी दिक्कत है, कॉलोनियों में दिक्कत है, कि फॉरेस्ट के बहुत बड़े इशू हैं। जी। आज हमारी बहुत सारी कॉलोनीज फॉरेस्ट में चली गई हैं। संजय कॉलोनी, भाटी माइंस हमारी पूरी फॉरेस्ट में है। हमारा बापू संभव कॉलोनी की बात करें, शांति कॉलोनी की बात करें, हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम की जो कॉलोनीज हैं, मैदानगढ़ी में है, लेपसराय में है, छतरपुर में है, आयनगर में है, सभी जगह जो हमारी कॉलोनीज हैं ये ग्राम सभा की ज़मीन पर ये प्रशासन के द्वारा अब से करीब 40 वर्ष 42 वर्ष पहले ये अलॉट किए गए थे, तब वो ग्राम सभा थी। लेकिन 1996 में, आपको मालूम है या नहीं मालूम, जो रिज वाला मैटर था सर, कुछ ऐसा? रिज वाला मैटर था। जी 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 किस वजह से हुआ वो भी सबको मालूम है क्षेत्र में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको जानकारी है। तत्कालीन विधायक 1996 में जो थे, शायद नाम बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं, उनके कारनामों की वजह से वो सारी जो ज़मीनें ग्राम सभा की थी वो फॉरेस्ट में तब्दील हो गई। और आज ये दुर्भाग्य है कि लोग तब से लगातार उस त्रासदी को झेल रहे हैं। आज बार बार डिमोलिशन के मैटर खड़े हो जाते हैं, डेवलपमेंट के कामों में रुकावट आती है। तो मेरा पूरा प्रयास होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, कि जो हमारी ये 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनी है, छतरपुर विधानसभा में 10 कॉलोनी है, और जो और बाकी कॉलोनी और हमारे गांव भी हैं। मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कई बार। हमारा भाटी गांव भी इसके अंदर आ जाता है, छोटी भाटी, बड़ी भाटी। इन सब ज़मीनों को फॉरेस्ट से निकालकर और रिहायशी कराना, और ये तभी संभव होगा जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक ही पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की हो। जी जी 74-4 में जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों में प्रॉब्लम यही आ रखी है। आज उनकी कहीं वो ग्राम सभा होने की वजह से कहीं वो वेस्ट हो चुकी हैं जी या उनकी सेल डीड नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। तो ये भी हमारी पार्टी की सोच है, और ये चीज़ें वो हैं जो अभी बड़े मामले हैं जो अभी चुनाव से पहले पार्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। तो छतरपुर विधानसभा को फॉरेस्ट का जो विषय है इससे मुक्ति दिलाना भी मेरी पहली प्राथमिकताओं में होगा। जी जी। और यहाँ इस छतरपुर विधानसभा में मुझे लगता है कोई पार्क भी नहीं है बड़ा। देखिए छतरपुर विधानसभा में मैं आपको बता देता हूँ, हमने उन पर अभी से काम शुरू कर दिया है। जी। एक असौला गांव के पास में अभी मैंने सांसद जी को भी वहाँ पे विजिट कराई थी। कुछ ज़मीनों के विषय हैं जो प्राइवेट बड़ी बड़ी जिनकी ज़मीनें उनके अंडर में आ रखी हैं, वो ज़मीनें उनका सेटलमेंट करा के उनको एक तरफ करेंगे, और करीब 34-35 एकड़ का पार्क जो है वहाँ पे हम विकसित कराएंगे। अभी यहाँ पर 100 फुटे रोड के दूसरे साइड में यहाँ करीब 40-43 एकड़ ज़मीन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। जी। इसको विकसित कराना, सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाना, वो मेरी प्राथमिकता में है। और आयनगर में इस तरह से काफ़ी जो ज़मीनें हैं तो वहाँ पर हम सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बनाएंगे। कई पार्क बड़े हमारी योजना में हैं। जी सर थैंक यू सो मच। आपने मतलब ये चुनाव का दौर चल रहा है और आपने कीमती समय निकाला हमें,
और इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और जो भी आपने वादे करे, आई होप अगर सरकार बनती है तो ये सब कुछ वादे पूरे होंगे। और मैं अपने भी देखिए मुझे पूरा यकीन है, जी 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 और हर दिल्ली वासी को यकीन है जी 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 कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत भारी बहुमत से सरकार इस बार बन रही है। जी 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 ठीक है सर, जी। हम तो जी दुआ करेंगे जी, जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूरी हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच।